हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गाइड विद मनीता पर। आज का हमारा टॉपिक है बेटा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, साझेदार का प्रवेश। कई कारण होते हैं जिसकी वजह से कोई भी नया व्यक्ति फर्म में प्रवेश करता है एज ए पार्टनर। क्या क्या रीज़न होते हैं बेटा? कई बार फर्म को ग्रोथ कराने के लिए सबसे ज़्यादा कैपिटल की नीड होती है, पैसा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उस कैपिटल की ग्रोथ के लिए नए साझेदार को, नए व्यक्ति को फर्म में साझेदार बनाया जाता है, क्योंकि जब भी कोई नया व्यक्ति फर्म के अंदर आएगा तो अपने साथ कैपिटल ज़रूर लेकर आएगा। कई बार हमें बाहर मार्केट की नॉलेज की नीड होती है, मार्केट की डिमांड जाननी होती है कि मार्केट में इस वक्त क्या डिमांड चल रही है, कस्टमर की डिमांड क्या है, कंपटीशन कैसा है, टेक्नोलॉजी क्या है। तो उस केस में भी हम नए व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति को फर्म के अंदर एडमिशन देते हैं। कई बार हमें पता होता है कि भाई ये पर्सन है, इसकी मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी है, तो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ऐसे व्यक्ति को अपने हाथ से नहीं जाने देती। वो उसे और अच्छी पोस्ट का, अच्छे पैसों का लालच देकर उसे अपनी फर्म के अंदर एंट्री दिलाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे पता है कि भाई हाँ, गुडविल बहुत अच्छी है, अगर ये हमारी फर्म के साथ जुड़ जाए तो हमारी फर्म भी बहुत अच्छा ग्रोथ करेगी। कई बार फर्म अपने ही कर्मचारियों को मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें एज ए पार्टनर घोषित करती है, जिसकी वजह से और कर्मचारी और मेहनत से काम करता है। तो क्या क्या कारण है मैंने पूरे पॉइंट्स में लिखे हुए हैं बेटा, आप चाहें तो इन्हें नोट डाउन करें साथ के साथ, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पर बेटर होगा कि आप साथ के साथ नोट डाउन करें, क्योंकि थ्योरी चैप्टर है और थ्योरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है कि हरियाणा बोर्ड में 45% थ्योरी हिट करती है, तो 45% जो थ्योरी हिट करेगी बेटा, उसमें एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, 2 मार्क्स के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ये सभी हिट करते हैं। अगर आपके एडमिशन में से थ्योरी आ रही है तो प्रैक्टिकल रिटायरमेंट में से आएगा, अगर रिटायरमेंट में से थ्योरी आ रही है तो प्रैक्टिकल एडमिशन में से आएगा। यानी कि थ्योरी ही तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे थ्योरी करते हैं उनके लिए ख़ास तौर पर या तो आप लिखें साथ के साथ, नहीं तो स्क्रीनशॉट ज़रूर लें और इनके नोट्स ज़रूर बनाएं। जो मैं बोल रही हूँ उनको भी ध्यान से सुनें। तो साझेदार के प्रवेश के निम्नलिखित कारण हैं क्या? जब व्यवसाय के विस्तार के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता हो। मैंने बताया ना आपको, जब कैपिटल की नीड होती है तब हम किसी साझेदार को फर्म में एंट्री देते हैं, क्योंकि जब भी कोई नया साझेदार आता है तो वो अपने साथ कैपिटल ज़रूर लाएगा। बिना कैपिटल के तो उसे एंट्री मिलेगी नहीं, वो फर्म में हिस्सेदार नहीं हो सकता। इसके बाद है, जब व्यवसाय के संचालन के लिए योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता हो। मैंने आपको बताया योग्य एवं अनुभवी, जिसे मार्केट की अच्छी नॉलेज है, उसी मार्केट से वो आ रहा है, उसे पता है कि मार्केट की डिमांड क्या है, कस्टमर की डिमांड क्या है, वो चाहते क्या हैं। तो इस केस में हमें किसी योग्य अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता होती है, तब भी हम साझेदार का प्रवेश कराते हैं। किसी प्रभावशाली या विख्यात व्यक्ति साझी बनाकर व्यापार की ख्याति और प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए। मैंने आपको बताया कई पर्सन्स ऐसे होते हैं, कई CEO, मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशंस के ऐसे होते हैं जिनका मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, जिनकी गुडविल बहुत अच्छी होती है। तो अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर ऐसे व्यक्ति को अपना साझेदार बनाती है तो उससे उसकी गुडविल में और इंक्रीमेंट होता है, उसकी गुडविल, उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ती है। किसी योग्य कर्मचारी को प्रोत्साहित करने के लिए साझेदार बना लिया जाता है। मैंने आपको बताया ना, कई बार कंपनी क्या करती है, अपने वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए उन्हें साझेदार बनाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली मोटिवेट, उनमें ये क्वालिटी होती है। डिसीज़न, कई बार वो फर्म के लिए डिसीज़न लेते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उनके डिसीज़न फर्म के लिए बहुत अच्छे साबित होते हैं, जिसकी वजह से कंपनी ये चाहती है कि हाँ भाई ये और अच्छे से काम करें और मोटिवेट होकर काम करें। तो उस केस में भी अपने कर्मचारी को साझेदार बना लिया जाता है। जब भी कोई नया साझेदार फर्म के अंदर आता है तो उसके कुछ अधिकार होते हैं जो उसे दिए जाते हैं। उसके क्या क्या अधिकार है, आगे देखो। राइट्स ऑफ अ न्यू पार्टनर, नए साझेदार के अधिकार। तो सबसे पहले तो बेटा वो लाभों में हिस्से का अधिकारी होता है, लाभों में हिस्सा पाने का अधिकारी, ठीक है। फर्म की संपत्तियों में हिस्सा पाने का अधिकारी। भाई जब वो आता है उसकी वजह से अगर फर्म बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है, फर्म के अच्छे लाभ हो रहे हैं या ना भी हो रहे हों, तब भी वो फर्म में लाभों में, और अगर फर्म हानि उठाएगी तो हानि में, दोनों में ही बराबर का हिस्सेदार होगा।
जितने रेशो के लिए वो आया है। आगे है फर्म की संपत्तियों में। बिल्कुल, जब कोई भी साझेदार फर्म के अंदर आता है, वो फर्म ग्रोथ करती है, फर्म की संपत्तियों में भी इंक्रीमेंट होता है, उसकी एसेट बढ़ती हैं, तो उस केस में वो संपत्तियों में पूरा अधिकार या हिस्सा पाने का अधिकारी होता है। आगे है बेटा, अगर कोई साझेदार प्रवेश के बाद साझेदार होता है, वह फर्म की दायित्वों में भी हिस्सेदार होता है। बिल्कुल, अगर फर्म की एसेट में हिस्सेदार है तो फर्म के दायित्वों में भी हिस्सेदार होगा। अब इस चैप्टर में आपको मेन क्या पढ़ना है, आगे हम इस चैप्टर में जो मेन थ्योरी है वो क्या रहेगी, इस चैप्टर में हम आगे क्या पढ़ेंगे, नए साझेदार के प्रवेश पर होने वाले समायोजन, इनकी एडजस्टमेंट, क्या एडजस्टमेंट हमें आगे करनी है, क्या कौन सी एडजस्टमेंट है जो रिक्वायर्ड है वो देखिए। इसके बाद हम इनको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल के साथ भी और थ्योरी के साथ भी। ये वीडियोस कंप्लीट हिंदी वीडियोस हैं। प्रैक्टिकल तो बेटा देखिए आपका इंग्लिश में ही है, लेकिन हाँ एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हिंदी में होगी। अब यहाँ ध्यान से देखो, नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करना। पहला है नया लाभ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये बेटा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों है? इसमें से 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का आता ही आता है। कई बार पूछ लेते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करने का क्या मेथड है, क्या फॉर्मूला है, कैसे ज्ञात करते हैं, और कई बार इसका क्वेश्चन बन के आता है, पर 1 और 2 मार्क्स में आता ज़रूर है। नेक्स्ट है ख्याति का लेखांकन। इसको मैंने देखो पहले ही लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो ये कहूँ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके 4 सेट आते हैं ना तो एक में ये मिलेगा ही मिलेगा, आपको एक में ये होगा ही होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, इसको बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से करेंगे। नेक्स्ट है आपका संपत्ति एवं दायित्वों में पुनः मूल्यांकन के लिए लेखांकन व्यवहार। ये चैप्टर ही पूरा पुनः मूल्यांकन पर डिपेंड है। पुनः मूल्यांकन मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद है बेटा संचय एवं संचित लाभों का लेखांकन व्यवहार। ये टॉपिक भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये टॉपिक आपका यहीं पर नहीं जाएगा, ये आगे भी और भी चैप्टर्स है, आगे रिटायरमेंट है उसमें भी ये आएगा। तो इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना। ये पेपर में क्वेश्चन फॉर्म में भी आता है, ये पेपर में थ्योरेटिकल फॉर्म में भी आता है। आगे आपका साझेदारों की पूंजियों को नए लाभ विभाजन अनुपात में समायोजित करना, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसमें हम साझेदारों की पूंजियों को, कैपिटल्स को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करेंगे। ये था हमारा इंफॉर्मेशन या इंट्रोडक्शन ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमें क्या क्या पढ़ना है, एडमिशन, किसी भी पार्टनर का एडमिशन क्यों कराया जाता है, इसके बारे में कंप्लीट थ्योरी थी। इससे आगे हम 1 बाय 1 ये सारे सॉल्व करेंगे, 1 बाय 1 थ्योरी कंप्लीट करेंगे सबसे पहले इसकी, फिर इसके प्रैक्टिकल्स पर आएंगे। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे चैनल्स को, सारे लेक्चर्स को बहुत अच्छे से समझना ताकि आपके लिए आगे हेल्पफुल हो। नोटबुक और अपने पेन पेंसिल जो भी है लेकर बैठिए, साथ में नोट्स कीजिए साथ में, या फिर अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। पर हाँ, नोट डाउन नोट्स ज़रूर बनाएं ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में आपकी हेल्प हो सके। मेरे आगे के वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।